हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। आज व्लॉग में बहुत दिनों के बाद में दे रही हूँ क्योंकि घर में सिचुएशन ही ऐसा था। मेरा मम्मी का तबीयत एकदम ख़राब हो गया। कल रात को 10:30 बजे करीब फ़ोन आया था, तब मैं खाना खा रही थी। तो भाई ने बोला कि मम्मी को ना उल्टी हुआ है और ब्लड भी निकला है। तो मम्मी रोना धोना कर रही थी, डर गई थी। तो भाई बोला कि कल सुबह मैं लेके जाऊँगा डॉक्टर का पास में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, कल सुबह जल्दी लेकर जाना, क्योंकि उल्टी होने के बाद में फिर मम्मी ने थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया था। तो ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, बस वही टेंशन था कि ये उल्टी में ब्लड कहाँ से आ गया। सो मुझे ना फील हो गया था कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे भी जाने पड़ सकता है। इसलिए आज सुबह मैं फटाफट से लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही साथ में बना रही हूँ। प्रतीश को तो स्कूल ऑलरेडी भेज दिया है और प्रतीश का इतना टेंशन नहीं है क्योंकि वो स्कूल में ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का भी उसका स्कूल में हो जाता है। मेन प्रॉब्लम है आरुष और फ्रांसिस का, तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पर मेथी को चॉप कर रही हूँ। मेथी का पराठा बना रही हूँ, आटा में मिक्स करके, एकदम क्विकली बनने वाला। और आरुष बोला है कि वो आलू पराठा खाएगा, तो उसके लिए मैंने जो आलू बॉईल किया ना, उसी में से थोड़ा सा आलू निकाल के रख दिया है। बाकी का आलू का मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मेथी का साग हल्का सा कड़वा होता है ना, तो इसलिए जितना हो सके एकदम महीन करके चॉप कर रही हूँ ताकि खाते वक्त थोड़ा सा भी कड़वा ना लगे। तो आटे में थोड़ा सा नमक, फिर मेथी साग को ऐड करके इसमें थोड़ा बहुत मसाला को ऐड कर रही हूँ, जिसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन को मैंने हाथों से क्रश करके थोड़ा सा डाल दिया है। अजवाइन का फ्लेवर इतना ज़्यादा घर में पसंद नहीं करते, बस थोड़ा सा ही मैंने डाला है। फिर लगा कि नमक थोड़ा सा कम हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शुगर को भी डाला है। शुगर को डालने से ना मेथी साग का जो कड़वापन है ना, वो एकदम ही कम हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल को ऐड करके अभी इसको मैं फटाफट से गूंद लूँगी। An ocean, a cave, a dream that no one could save. तो यहाँ पर मेथी वाला आटा गूंद के रेडी हो गया है और मैं सब्ज़ी का तैयारी कर रही हूँ। और किचन में मैंने वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था ना, उसके बाद में बहुत ज़्यादा इजी हो गया किचन में काम करना, और प्लस टाइम भी सेव हो रहा है। कौन सा सामान कहाँ पे है वो बहुत इजीली निकाल पा रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरा एकदम किचन में टाइम ना बहुत सेव हो रहा है और सॉर्ट आउट लग रहा है। तो मैंने स्नैक बिन को निकाल लिया है और इसको मैंने धो के रखा हुआ था। इसका आगे और पिछले का जो हिस्सा है उसको फेंक देती हूँ और बाकी का मैं इस तरीके से पत्ता पत्ता लंबा लंबा करके कट कर रही हूँ। जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो बचपन में मम्मी हमारे लिए अक्सर, मतलब डे टू डे लाइफ में इसी तरीके से बनता था। रोटी का साथ में स्कूल जाने का पहले हम लोग इसी टाइप का झोल झोल टाइप का सब्ज़ी रोटी इस तरीके से खा के जाते थे। मूली बहुत फ्रेश था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। वेजिटेबल को अलग अलग मैंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है, तो दिख भी जाता है और निकालने में भी इजी हो जाता है, और वेजिटेबल ख़राब भी नहीं होता है। हमेशा ही हम लोग का लाइफ किचन में हड़बड़ी में ही होता है, तो पॉलीथीन खोल के निकाल के देखने में बहुत टाइम चला जाता है, और उसी तरीके से हम लोग कोई वेजिटेबल का पोटली देखते भी नहीं और अंदर अंदर सड़ जाता है। अभी क्लियरली ऊपर से विजिबल हो रहा है ना कौन सा सब्ज़ी आगे खाना है, कौन सा अभी ड्राई हो रहा है, तो वो सब पूरा अच्छे से पता चल जाता है, जिसकी वजह से वेजिटेबल वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अभी चॉपिंग के काम भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर कुकर में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया, उसमें मेथी, मूली, फिर थोड़ा सा हल्दी, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने फ्रोज़न मटर को भी ऐड कर दिया है। ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक, करीब 1 मिनट तक इसको मैं भूनूंगी। ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेश जो विंटर वाला सब्ज़ी रहता है ना, उसको ज़्यादा भूनने से उसका जो एक्चुअल फ्लेवर है ना वो चला जाता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं भून रही हूँ। एक टमाटर को भी चॉप करके डाल दिया और जो बॉईल किया हुआ था ना आलू, उसका करीब 3-4 टुकड़ा को मैश करके डाल दिया। फिर अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी को ऐड कर दिया ग्रेवी के हिसाब से। फिर खूब सारा धनिया को डाल के इसको मैं सीटी लगा दूँगी, सिर्फ 2।
मूली मटर टमाटर आलू का झोल ये बन गया ब्रेकफास्ट के लिए, या पराठा का साथ में हो जाएगा। और लंच के लिए मैं यहाँ पर स्नैक बीन भाजी बना रही हूँ, जिसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, सूखी मिर्च और प्याज को ऐड करके मैंने स्नैक बीन को ऐड कर दिया। थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर को ऐड करके हल्का सा भून के फिर थोड़ा सा स्टीम क्रिएट करने के लिए पानी डाल के इसको मैं ढक के पकाते रहूँगी। ये थोड़ा ड्राई ड्राई बनेगा। और यहाँ पर मैं अभी पराठा का तैयारी कर रही हूँ। You and I, we got our differences. Yeah. रात को मम्मी को एक बार वॉमिट हुआ था, तो उसमें ब्लड दिखा था, तो सुबह उठते और एक बार मैंने कॉल करके पूछा, फिर से वॉमिट तो नहीं हुआ, तो फिर से अभी तक तो नहीं हुआ है बोला है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना ही है, क्योंकि ब्लड कहाँ से आ गया। भाई बोला कि मैं 9 बजे के करीब जाऊंगा, तो पता चलेगा क्या हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी करके जाओ बोला मैंने। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब से मम्मी को गैस्ट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मम्मी को बहुत खानों का रिस्ट्रिक्शन है। कोई साग नहीं खा सकती, कोई चीज़ नहीं खा सकती, तेल मसाला ये सब ज़्यादा नहीं खा सकती, स्पाइसी खाना नहीं खा सकती, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। गैस्ट्रिक का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, हमेशा होते रहता है। और मम्मी का तबीयत ना, मम्मी का बहुत मतलब ख़राब होते रहता है, सब छोटा मोटा चीज़ें, गैस्ट्रिक हो गया, गैस हो गया, ये सब होते रहता है। तो मैं बीच में बहुत बार मम्मी को लेके भी जाती हूँ हॉस्पिटल में। व्लॉग में कभी कभी दिखाना भी नहीं होता है, क्योंकि हर बड़ी में होता है सारा कुछ। एक दिन मम्मी का गैस्ट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, फिर मैं यहाँ से घर गई, फिर भाई और मैं अचानक हॉस्पिटल में लेके गए, तो इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसके बाद मेडिसिन दिया, तो मम्मी को वो ठीक हो गया था। तो इस तरह का प्रॉब्लम होते रहता है। फिर थोड़े दिन पहले आई थी ना मेरी मौसी का साथ में, तभी मम्मी का तबीयत फीवर हो गया था, फिर पेट में नहीं फीवर और लूज़ मोशन हुआ था। तो उस टाइम में भी मैं डॉक्टर के पास में लेके गई थी, तब तक कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मम्मी को ना कुछ दिनों से ना प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मम्मी का तबीयत मतलब ठीक नहीं है। तो मैं बार बार बोल भी रही थी थोड़ा अच्छे से चेकअप कराना ज़रूरी है। तो मम्मी को ना एक टेंशन भी है, भाई का शादी बोल बोल के ना एकदम मतलब बहुत पागल जैसे हो चुकी है। अभी शादी किसका किस टाइम में लिखा हुआ है वो किस्मत में लिख के आते हैं, उसको हम लोग टेंशन लेके हम लोग बदल नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ समझाते हैं, लेकिन मम्मी लोग क्या मानते हैं, मम्मी को बस भाई को शादी करना है और बहू लेके आना है घर में, मतलब अकेले मम्मी को रहा नहीं जाता है घर में। तो इस टाइप का सिचुएशन हो रहा है। पहले तो हम लोग 5 बहनें, फिर भाई, मम्मी पापा सब लोग थे, लेकिन धीरे धीरे सबका शादी होते गया, एक एक करके माइनस होते गए, और अभी देखिए 8 जन का फैमिली में अभी सिर्फ 2 हो गए, सब लोग चले गए अपने अपने ससुराल में। तो जिनके बहुत सारे बेटी होते हैं ना, तो उनका जब शादी हो जाता है ना, तो अचानक घर पूरा खाली हो जाता है ना, तो वो घर काटने को जैसा दौड़ता है। तो मम्मी को ऐसा हो रहा है अभी, और अभी ऊपर से पापा भी नहीं है, तो मम्मी टेंशन में बहुत बीमार पड़ते रहती है। और मम्मी का ना एडवांस टेंशन लेने की आदत है। भाई को तो जस्ट अभी जॉब लगा हुआ 1 साल ही हुआ है, तो धीरे धीरे हो जाएगा शादी भी, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हम लोग इतना समझाते हैं, कभी डांट के समझाते, कभी प्यार से समझाते हैं, लेकिन मम्मी वही है कि बस बहू लाना है। मतलब इतने सारे बेटी थे, सब लोग चले गए, तो एक लड़की घर में होना ज़रूरी है, सोचती है बहू आएगी तो ये करूँगी वो करूँगी, सारा चीज़ पूरा अभी से तैयारी करके रखा हुआ है। मतलब इतना शौक़ बहू के लिए हम लोग ने आज तक किसी को भी नहीं देखा है। तो इस टाइप का है अभी सिचुएशन। और दुनिया भी अद्भुत है, कोई अपने बहू होने के बाद में भी उसको कदर ही नहीं करते, और कोई बहू के लिए एकदम तड़पते रहते हैं। तो वही बात है, मैं वीडियो में ये सब बातें ही बोल रही थी, लेकिन पता नहीं ये साउंड की बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो मुझे वैसे वो करना। और उसके लिए हम लोग के लिए ऑयल और उसको घी लगा के बना दिया आलू पराठा। बहुत सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी लगता है ये। स्नैकिंग का भाजी। I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid. आलू पराठा रेडी, कम आलू पराठा रेडी।
आज तो ब्रेकफास्ट बहुत सही बना है। आज बोलने तो ये सुपर ब्रेकफास्ट बन गया है। ये जो बीन है ना, ऑर्गेनिक, फ्रेश, और ये इतना सॉफ्ट है, खाने में मजा आ गया। आलू का आलू पराठा कैसा लगा? बहुत अच्छी लगा। स्नैक बीन है और हिंदी में ताप वाला बीन। नहीं हिंदी में वो बोलता है क्या बोलता नहीं मालूम, आप लोग भी बता दीजिए तो हिंदी में क्या बोलते हैं। एसएमएस में तो लेसरा, डैंग बॉडी ये सब बोलते हैं और मालूम नहीं है। व्हाट डैंग बॉडी? डैंग बॉडी भी बोलता है, कभी नहीं सुना। मैंने सुना है। उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया। बाय मम्मा। बाय मामा। अरे वाह, आलू एकदम हैंडसम हो गया। उसको थोड़ा सर्दी है तो इसलिए मैंने पतला सा हल्का सा स्वेटर पहना दिया। तो सुबह का भी 10 बज रहा है, मैं निकल गई हूँ। मम्मी का जो भी पुराना फाइल था ना वो मेरे पास में था। 2 साल पहले मम्मी का एंडोस्कोपी हुआ था तो उसका रिपोर्ट भी मेरे पास ही था। क्या कर रही हूँ मैं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ज़्यादा जाम है ना आज। देखिए ये रास्ता एनी टाइम अभी ऐसा हो रहा है। यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है ना, एनी टाइम यहाँ पे जैम रहता है। मम्मी को देखते ही डॉक्टर ने आईसीयू में मम्मी को भेज दिया। तो भाई ने जब बोला कि मम्मी आईसीयू में है तो मैं तो एकदम ही डर गई। एकदम फटाफट दौड़ के भाग के आ गई, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि मम्मी को डायरेक्टली आईसीयू में ले जाएगा। इतना सीरियस है बोल के हम लोग सोच भी नहीं सक रहे थे। और कल रात को जो उल्टी हुआ था ना, तो उल्टी हो जाने के बाद में भाई को पता चला था। तो वॉश बेसिन में उल्टी किया था, कितना उल्टी हुआ वो किसी ने देखा भी नहीं था। मम्मी को खुद भी पता नहीं था, हम लोग ने थोड़ा ही देखा था, मतलब भाई ने थोड़ा ही देखा था, वही फ़ोटो करके मेरे को भेजा हुआ था। तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही दिख रहा था। एक्चुअली में डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिट हुआ था, तो जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन भी एकदम ही कम हो गया था मम्मी को। तो इमरजेंसी में ब्लड का भी ज़रूरत पड़ा था। तो ये सब मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन अभी फ़िलहाल चल रहा है। और बहुत सारा टेस्ट अभी लिख के रखा हुआ है मम्मी को। देखिए ब्लड चढ़ाया हुआ है अभी। तो अभी मम्मी को एंडोस्कोपी के लिए लेके जा रहे हैं। अभी बहुत टेंशन हो रहा है। तो एंडोस्कोपी का रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ गया। यहाँ पर मेरे कज़िन ब्रदर भी आ गए, मेरे भाई, दूसरे चाचा का बेटा भी आ गया। तो उस तरीके से होल डे चला गया और मैं अभी घर में जा रही हूँ। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो मम्मी को मतलब अभी ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा रेडी हो गए। अभी मम्मी को ओटी में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मम्मी का डिटेक्ट हुआ है, मम्मी का पेट में, स्टमक का अंदर में ट्यूमर है और वही ब्रस्ट हो गया था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था। तो वही अभी ऑपरेशन होगा। तो मैं आप सब से वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मेरे मम्मी के लिए प्रे करिए ताकि मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाए।